आंखों में नमी, हंसी लबों पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है ज़बरदस्त, क्योंकि मैं आई हूँ डॉक्टर शाइला के पास, जिनका डर्मेटोलॉजी का क्लिनिक है जनाब G11 मरकज़ में। मॉल है हमीद मॉल, यानी मतलब डी वॉटसन के बिल्कुल ऊपर, बड़े आराम से मिल जाता है। और क्लिनिक का नाम है जनाब डर्मा डिज़ायर। और मैं क्यों आई हूँ, एक तो मैं उनसे मिलने के लिए आ जाती हूँ क्योंकि उनकी इतनी स्वीट पर्सनैलिटी है और मेरी बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है एंड आई नो शी इज़ अ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। तो एक दो जनाब लग जाएगी गपशप। और दूसरा, आपको पता है विंटर स्टार्ट हो गई है और मेरी स्किन में मुझे लग रहा था जैसे थोड़ी डल हो गई है, स्केली सी, थोड़ी ड्राई हो जाती है विंटर्स में। पानी कम पी रहे होते हैं हम, गर्म पानी से मुंह धुल रहा है, ऑयल्स निकल जाते हैं। तो मैंने कहा जी मैं करवाती हूँ जनाब क्यू स्विच, क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अपनी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लो चाह रही हैं या आप एक्स्ट्रा फ्रेश नजर आना चाह रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई शादी ब्याह करीब आ रही है या आपकी अपनी ही शादी आ रही है या आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है या आपको लग रहा है कि आपकी स्किन को थोड़ी सी पैम्पर करने की ज़रूरत है, तो फिर आप क्यू स्विच के लिए ज़रूर आए। ना सिर्फ क्यू स्विच के लिए यार, यहाँ सब कुछ जो भी है ना, डॉक्टर शाइला बहुत ही एक्सीलेंट, बिकॉज शी बिलीव्स इन वो चाहती है कि हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करें। एक तो ये वजह है कि मुझे उनकी किया हुआ काम बहुत पसंद आता है। सेकेंडली ये है कि बड़ी एस्थेटिक सेंस है उनके अंदर। वो पहले देखती हैं कि इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है आजकल स्किन में या डर्मेटोलॉजी में ना ओवरडू कर देती हैं बहुत सारी डॉक्टर्स। वो इतना ओवर हो जाता है कि वो नेचुरल पन से इंसान निकल जाता है और वो आपका मुंह अकड़ जाता है अजीब तरीके से। तो वो ये चीज़ डॉक्टर शाइला नहीं करती। यहाँ ये नहीं होता भाई साहब। यहाँ वो देखेंगी पहले और वो उतना ही बताएंगी जितना आपको चाहिए है। ओवरडू करने का उनको बिल्कुल शौक नहीं है। उनमें एक एस्थेटिक सेंस है जिससे वो पूरा अपना प्लान कर लेती है कि इसको इतना इस हद तक रखना है। हालांकि आप देखें डॉक्टर जितना ज़्यादा करेगा उसको तो उतना ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन सिंसियरली और अच्छे तरीके से अगर कोई डॉक्टर बताए यार तो इट्स नथिंग लाइक इट। तो मैं यहाँ पर आती हूँ क्यू स्विच के लिए, जिससे कि मेरी स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है, फ्रैकल्स ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन ग्लो करने लग जाती है, बल्कि मतलब ऐसे लगता है जैसे चमक एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है स्किन के ऊपर। मुझे तो लगता है कि मेरे ये जो बाल थे यहाँ पे वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि मैं करवाती रहती हूँ। मतलब स्किन की चीज़ें आपको रिपीट करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक साथ बहुत कुछ नहीं करवाना पड़ेगा और आपको आपकी स्किन की डॉक्टर मेंटेन रखेगी। तो आपको फिर थोड़ा करवाना पड़ता है। तो मुझे लगता है मेरे ये बाल भी कम हुए हैं। हालांकि डॉक्टर शाइला क्लेम करती हैं कि ये बाल कम करने के लिए क्यू स्विच नहीं है, ये सिर्फ समझ लें आपके ये लेज़र फेशियल है। जैसे आप वो फेशियल करवाती है ना क्रीम में मल मल के, उससे तो स्किन और ज़्यादा लूज हो जाती है। ये लेज़र फेशियल है जो आपकी स्किन को ना सिर्फ एक्स्ट्रा ग्लो देती है बल्कि टाइटनिंग का इफेक्ट भी मुझे फील होता है। तो मैं अभी ये जो इतना कुछ कह रही हूँ अभी करवाऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में, क्योंकि डॉक्टर अंजुम आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। एक तो यार ये यहाँ पर चार्जेस भी बहुत अच्छे हैं, बड़े ही तरीके से वो चार्ज करती हैं जो ओवरडू नहीं करती हैं। हाँ, स्किन की चीज़ें महंगी हैं यार, महंगी हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल में ख़वातीन डिज़र्व करती हैं कि वो अपने आप को कभी कभार पैम्पर करें। यार ईद आ रही है, कोई शादी ब्याह का फंक्शन आ रहा है, तो इतना तो आपको करना चाहिए कि आप आएँ और यहाँ आकर। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं स्किन की जिसमें ना हमारी दवाइयाँ जो मैं देती हूँ दवाइयाँ वो काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल वॉट्स हैं, मोल बना हुआ है, जो मोके होते हैं और आप तंग आए हुए हैं कि भाई ये तो लटक रहे हैं मोल्स, और तो उसके लिए लेज़र इज़ बेस्ट। लेज़र और भी बहुत सारी चीज़ों में, और स्किन का जो काम है वो बहुत वास्ट हो चुका हुआ है। वो तो खैर जब भी आप लोग आए डॉक्टर शाइला के साथ बैठे, वो टाइम देने में कोई कंजूसी नहीं करेगी। खुला टाइम है आपका, आराम से बैठ के उनके साथ डिस्कस करें। वो आपको सारी अप्स एंड डाउन्स बता देती हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता है। चले जी, मैंने बहुत कुछ बता दिया है। अब ये अभी सबसे पहले तो मैं इसको करूंगी, अपनी जो मैंने लगाया हुआ मेकअप इसकी क्लींजिंग करूंगी, आपको पता है। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, वो है स्किन को क्लींस करना। तो अभी मुझे वो दे देगी कोई अच्छा सा माइसेलर वाटर वगैरह, उससे मैं अपना स्किन को अच्छी तरह से करूंगी नीट एंड क्लीन। फिर होगा जनाब मेरा क्यू स्विच। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर शाइला से भी थोड़ी बहुत आपको आपकी गपशप करवा दे।
लो जी, ये हो गया हमारा मुंह। आपको पता है सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है, और पता है ये क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। ये आप लोग रात को करके सारे सोया करें। मैं भी कभी कभी सुस्ती कर लेती हूँ, लेकिन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा सारा कुछ साफ, और फिर हम शुरू करते हैं देर किए बगैर अपना प्रोसीजर, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि क्या निकला है जनाब इसका रिजल्ट। तो जी हमारे लिए चाय भी आ गई है, और आप लोग इतनी देर से जो मेरी बातें सुन रहे हैं, आप लोगों का दिल चाह रहा होगा कि भाई डॉक्टर शाइला से भी मुलाकात हो, तो ओवर अ कप ऑफ टी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं मेरी प्यारी स्वीट फ्रेंड एंड डॉक्टर शाइला। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने कहा कि मैं पूछ लूँ आज, हमेशा क्यू स्विच हो रहा होता है। मैंने कहा आज जरा बोटॉक्स का भी पूछते हैं कि बोटॉक्स का क्या क्या फायदा है, और बॉडी में कहाँ कहाँ हम करवा सकते हैं। आप जैसे फ्राउन करते हैं, क्रोज फीट आंखें बंद करें तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लिप के कॉर्नर्स हैं, मेरिनेट लाइन जैसे एजिंग होती है तो हमें ऐसा लगता है ना सैड लुक आ रही है, तो वहाँ भी हम बोटॉक्स लगाते हैं। अब तो बल्कि फुल फेस पे ओपन पोर्स हैं तो मीजो बोटॉक्स या बेबी बोटॉक्स है तो उससे भी हम कवर कर सकते हैं। बोटॉक्स के ना मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, जैसे मिग्रेन के पेशेंट्स हैं वो भी बोटॉक्स लगवा रहे हैं। वो कैसे करवा रहे हैं? उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उसके लिए बोटॉक्स लगवाते हैं, वो अपनी स्पेसिफिक साइट्स हैं। ओके। तो अब ये कॉस्मेटिकली, पहले मेडिकली यूज हो रहा था, कॉस्मेटिकली बहुत ज्यादा इसके ना इंडिकेशंस हैं। डॉक्टर शाइला आपका मतलब है स्मॉल वाले रिंकल्स, फाइन रिंकल्स, हाँ फाइन, जैसे ये लाइंस आ जाती हैं, हाँ। ये आंखों के यहाँ पे आ जाती हैं वो क्रोज फीट, और यहाँ पर आ जाती हैं मेरिनेट लाइन है, ये सारी हो गई। हाँ, आपके जाउल्स हैं, नेक लाइंस हैं। अच्छा, इसके लिए भी जो बड़े बड़े जो बिल्कुल स्किन लटक जाती है वो भी बोटॉक्स ठीक करेगा? नहीं, उसमें मुश्किल है, फिर अच्छा। एज फैक्टर है, फिर उसके लिए और प्रोसीजर्स हैं, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं। लेकिन बोटॉक्स जो है अच्छा बहुत इजी है, टाइम टेकिंग नहीं है, डाउन टाइम नहीं है। इफ यू आर इन राइट हैंड्स तो इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। आपको चूज करना है अपना इंजेक्टर वाइजली, ठीक है। और बोटॉक्स जब आप लगा लेते हैं, तीसरे चौथे दिन रिजल्ट आना शुरू होता है, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फौरन नहीं आएगा रिजल्ट? फौरन नहीं आएगा, 15 से 20 दिन लग जाएंगे। 4th डे पे 5th डे पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक। कोई ब्रूज वगैरह हो वो खत्म हो जाएगा, एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और 120 दिन लास्ट करता है, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। कुछ लोगों का 6 मंथ्स भी चलता है। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, वो 8 मंथ्स बाद आए, शी वाज हैप्पी, क्योंकि वो बहुत यंग पेशेंट थी, बहुत ज्यादा रिंकल्स नहीं थे। अच्छा। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और स्किन टू स्किन भी, फिर उनकी डाइटरी हैबिट्स हैं, फिर नींद का पैटर्न है, ये सारा एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये जो आपने मुझे बताया ना मिग्रेन वाला, हाँ, दिस इज वेरी नाइस। आप मिग्रेन के बेचारे पेशेंट्स को बड़ी वो पेन किलर्स हाँ, लेनी मैं खुद पड़ती हैं। मिग्रेन पेशेंट हूँ। अच्छा। मैंने बोटॉक्स लगवाया था तो मुझे बड़ा फर्क रिलीफ पड़ा? मिला वो, लेकिन आपको फिर रिपीट करना होता है ना 4 मंथ्स के बाद। सही तो इसके जो है ना मल्टीपल इंडिकेशंस हैं, और फेस के अलावा बॉडी में और कहीं और भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि नेक लाइंस पे होता है। अच्छा। हाइपर हाइड्रोसिस, कुछ लोगों को पसीना बहुत आता है, हाँ। ठीक है, तो पाँव पे, हाथों में, अंडर आर्म्स में हम उसको जो है बोटॉक्स करते हैं तो वो पसीना आना कम हो जाता है उसी लिमिटेड टाइम के लिए, 4 से 6 महीने। सही है। तो उसके भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स जो बहुत है problems हाइपर हाइड्रोसिस के लिए बोटॉक्स करवाते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस मतलब जिनको ज्यादा पसीना, स्वेटिंग, और बहुत सारे लोग आकर हाथ भी मिलाते हैं, तो दूसरा जिससे हाथ मिला रहे होते हैं उसका हाथ गीला हो जाता है। बच्चे एग्जाम में पेपर उनके शीट्स हैं वो गीले हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो मेरे पास आते हैं वो एग्जाम दे ही नहीं सकते, तो उनके लिए फिर बोटॉक्स जो है, बल्कि पेन भी स्लिप होता होगा। हाँ बिल्कुल, और उनके लिए फिर एक बोटॉक्स जो है बहुत अच्छा रिलीफ है कि अच्छा उसके बाद वो 4-6 महीने साइंस की आप देख लें कि क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सारी। बिल्कुल, और ये सब इनोवेशंस जो हैं हम लोगों को हेल्प करती हैं, और अब ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर शाइला, स्किन की टाइटनिंग जो है ना, टाइटनिंग एंड ग्लो, इसके लिए और क्या है? देखिए, मल्टी फैक्टोरियल है एक तो, दूसरा ये है कि बहुत सारी एक आध चीज आपको ना सारे मसले नहीं हल कर सकती। डिपेंड्स कि आपका इशू क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब एक यंग फेस है जैसे 20s में, उसको बहुत मिनिमल ट्रीटमेंट से या एक आध ट्रीटमेंट से भी फर्क आपको नजर आएगा। एज यू क्रॉस योर 30s एंड देन 40s, तो फिर हमें ना 2-3 चीजें
कंबाइन करके रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, वो ठीक। फिर ज्यादा इफेक्टिव भी होता है और पेशेंट फिर उससे सेटिस्फाई भी होता तो है। डॉक्टर शैला आपके पास अवेलेबल क्या क्या है? लाइक आप बोटॉक्स भी हमारे अवेलेबल पास है? सारी एस्थेटिक Q-switch। सर्विसेज हैं, जैसे लेजर है हेयर रिमूवल के लिए, अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए, ओपन पोर्स के लिए, कार्बन लेजर पील कर रहे हैं, हाइड्रोफेशियल्स भी करते हैं, केमिकल पील्स हैं, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, थ्रेड लिफ्ट है, हम सारे PRP है। अच्छा। हम पहले असेस करेंगे कि किसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। जरूरत है। कुछ लोग अननेसेसरीली जो है बहुत ज्यादा फिलर्स करवा लेते हैं, एक आर्टिफिशियल लुक होती है, बट वो बढ़िया। अच्छी नहीं लगती है। हमें एस्थेटिकली ना फेस को बैलेंस करना या होता है, ठीक है। एस्थेटिक्स इन प्रोपोर्शन अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बहुत हाई चीक्स अच्छे नहीं लगेंगे, जी। बहुत ज्यादा पाउट, बड़ा पाउट हो जो आपके फेस पे MJ सूट की ना तरह। करे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक हाँ, है। सही बात है। फिर आईज का जो है अब कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्राउज को लिफ्ट कर देते हैं, हाँ, ठीक वो है, भी तो वो एक बहुत- बहुत विकेड लुक आती है। एग्जैक्टली। तो हमें उसी प्रोपोर्शन में फिर लिफ्ट भी करना है। अब बोटॉक्स भी आईब्रो लिफ्ट के लिए यूज होता है, सही बात है। थ्रेड्स भी यूज होते हैं, राइनोप्लास्टी भी होती है नॉन सर्जिकल, फिलर से भी होती है, थ्रेड से भी होती है। तो अब मल्टीपल चीजें हैं एस्थेटिक्स में, एंड देयर आर मेनी मोर टू कम। तो ये एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। अब तो चीजें बस ऐड ऑन हो रही है, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक यंग, हाँ, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई सही बात एज है। नहीं And करना why चाह रहा not? है, And एंड why व्हाई not? नॉट, You अगर live है on तो the फिर earth, आप आपका right यूटिलाइज है। करें, बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन एज अप्रोप्रिएट चीजें करें सही। और एस्थेटिक को इन डॉक्टर शैला, वो प्रोपोर्शन तो आप बताएंगी कि यार ये ना करवाओ, कई दफा हमें खुद समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन जो एक स्पेशलिस्ट है ना, और वो- हम ना एक सोशल मीडिया से इंस्पायर होके बहुत सारे कि उसने ये प्रोसीजर्स, करवा लिया। ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, व्हिच इज नॉट Which रिक्वायर्ड, is फिर not- उसका कोई फायदा सही नहीं, बात। ठीक है। तो एज अप्रोप्रिएट हो, एस्थेटिक इन प्रोपोर्शन हो, सही है। तो फिर और अच्छा आपके भी चेहरे लगता पे है। अच्छा भी एंड देन यू लगेगा। एज ग्रेसफुली। एग्जैक्टली, जैसे वो होता है ना बड़े बड़े लिप सेक करवा कर तो हाँ। लोगों के पीछे भाग रहे हैं। मेरे ख्याल में मशवरा जो डॉक्टर दे उसको मानना चाहिए, क्योंकि उसकी जो नजर है ना वो एक इनर आई होती है उसमें। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम सालों से यार डॉक्टर बैठी हुई होती है, वो आपको जो बताएगी, मशवरा देगी, वो मेरे ख्याल में तो सही होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला। Thanks to you. आपने बहुत अच्छी चीजें बता दी हैं, और ये इतना कुछ जो है उसमें से आई थिंक ये बड़ा फायदे में बनी। बहुत सारी हाँ। मीटिंग्स चाहिए ना एस्थेटिक के सारे हाँ, ये टॉपिक्स आपने और अपने चीजों को कवर करने के लिए। एग्जैक्टली इतनी सारी कंसल्टेशंस जो हैं वो उन्होंने मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको एक ही दफा में दे दी है, तो ये हो गया आपको फायदा। वैसे डॉक्टर शैला, अगर मेरी आती हैं सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली मेंबर्स जो आते हैं, उनको फिर आप कुछ कंसेशन उनको ऑलरेडी स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। ठीक है। मामा के लोग का हाइड्रोफेशियल्स नाम- में भी, कार्बन पील में भी, ठीक है। अगर वो आपका नाम मेंशन करते हैं तो और उनको डिस्काउंटेड प्रोसीजर्स मिलते हैं, ठीक है। ठीक होगी बात। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शैला, कितना टाइम लग जाता है इसमें? जल्दी हो जाता है, तो हम जरा पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर रहे हैं। 10-15 मिनट लगेंगे इतने गाइस। लगेंगे, हाँ, 10-15 मिनट तो इतना टाइम तो आपने अपने लिए लेके आना ही है। बिल्कुल सही है। और कोई रैश वगैरह? कोई रैश नहीं होगी, कोई रेडनेस नहीं है, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर माइल्ड रेडनेस हो भी ना तो वो आधे घंटे में खत्म हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा गाइस मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि हमने ना बिफोर वाली मैंने पिक्चर ले ली है। कितने दिन के बाद आफ्टर वाली लूं? 2 दिन बाद, 3 दिन? 2 दिन बाद ले लें, 3 दिन बाद ले लें, फौरन ले लें, जी ठीक है। यू विल सी द डिफरेंस। जनाब, इस दफा हम ना बिफोर और आफ्टर का पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं जी, कि पहले कैसी स्किन थी और कितना कुछ उसमें चेंज आया। पेशेंट्स कहते हैं जी ऑलरेडी आप तो खूबसूरत हैं, अब इस स्किन पे कितना ही चेंज नजर आएगा। हाँ, लेकिन मैं बताऊं कि मैं जब करवा लेती हूँ मुझे खुद फील होता है कि मजा आ जाता है। एक साथ अच्छा, मुझे तो कोई पेन वेन नहीं हो रही। इसमें पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ इसकी इंटेंसिटी बेशक आप बढ़ा दें मेरे ख्याल से काफी है ठीक है ना। अच्छा, इससे ना बालों का बाल ब्लीच भी हो जाते हैं। जी, बाल ब्लीच हो जाते हैं, जैसे फेस ब्लीच हो रहा है ना, इसी तरह आपके जो बारीक बाल है ना वो ब्लीच हो जाते हैं। और इससे ना एक शेड आपके पास
प्रोसीजर है जिससे आपका रंग जो है वो थोड़ा निखर आए? और पिको लेज़र है हमारे पास। ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस है ना, इससे भी ये एंटीऑक्सीडेंट है, इससे भी ग्लो आती है। केमिकल पील्स हैं। तो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो पैरासीटामोल के भी हैं, ठीक है। इफ़ यू नो एंड इफ़ योर डॉक्टर नोज़ कि राइट डोजेज क्या है आपकी एज के हिसाब से, कितनी क्वांटिटी में कितने इंजेक्शन या ड्रिप्स लगेंगे, आपको सेफ रेंज के अंदर ही रहना है ना। रेटिनॉल जो है ना, ओरल ये भी बता दें, और ये टॉपिकल जो लगाने वाली चीजें हैं। टॉपिकल रेटिनॉल्स जो है ना, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग उसका ना आफ्टर केयर नहीं करते कि सुबह में आपने सनब्लॉक यूज़ करना है, रेटिनॉल सिर्फ रात में लगाएं, उसकी स्ट्रेंथ आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। हर एक के लिए रेटिनॉल नहीं है, ठीक है। उससे ऊपर की एक चीज़ है, अब पूरी दुनिया में पेप्टाइड्स यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, वो रेटिनॉल से भी ऊपर है? यस। अच्छा। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं, ठीक और है, स्किन को इरिटेट नहीं करता। सही है, ठीक है। चले जी, मेरा काम तो हो गया खत्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइला। थैंक यू सो मच। I'm थैंक्स so टू यू। आप grateful. हमेशा आती हैं, ट्रस्ट करती हैं। मैं बिल्कुल I'm ट्रस्ट grateful, करती हूँ। honored and I'm humbled. You're welcome। और बिल्कुल फील नहीं हुआ कोई दर्द, कोई तकलीफ, और बड़े मजे से चाय भी पी, आराम से बैठे, कंफर्टेबल हर चीज थी। और एक बड़ी मजे की बात यह है कि हमने अब बिफोर वाली पिक्चर भी ले ली है, और 2-3 दिन के बाद फिर पिक्चर देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या फर्क पड़ा। इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह और आप हाफिज़, see you सारों- next month. इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को भी हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, तो अब आ गया सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सुनाने लगी हूँ डॉक्टर शाइला की आवाज में एक इंतहाई बेहतरीन और क्लासिक सा सॉन्ग। मेरी और आपकी फेवरेट डॉक्टर शाइला ना सिर्फ खुद बहुत अच्छी हैं, बल्कि उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, और ये मुझे पता था क्योंकि वो है मेरी पुरानी फ्रेंड। और मैं ऐसा ऐसा कोशिश कर रही थी थ्रू आउट द व्लॉग कि उनको मैं कन्विंस करूँ कि वो हमें थोड़ा सा गाना गुनगुना कर सुना दें, जो उन्होंने बड़े प्यार और बड़े खलूस से हमारे लिए गुनगुनाया है। आई होप कि आपको उनकी आवाज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा उनको, और मुझे, हम दोनों को बहुत खुशी होगी। और इसी खूबसूरत बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी खत्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आँखों में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे